ओके तो न्यूटन सर ने हमें फॉर्मूला दिया था स्टूडेंट कि F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर G जो था उन्होंने हमें बताया था कि जो G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये उन्होंने हमें बताया था। देखो बच्चों, इसकी वैल्यू न्यूटन सर ने नहीं निकाली थी, जो इसकी वैल्यू थी आपकी कि G इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट। ये हमें सर न्यूटन ने नहीं बताई थी, ये तो हमें हेनरी कैवेंडिश हुए थे, उन्होंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था, ओके। और बट ये हमें न्यूटन ने जरूर बता दिया था कि ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट। अब इसी चीज के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए, ऑब्जर्वेशंस हुए, थ्योरीज आई, उन सब थ्योरीज और ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये आपका यहाँ पर प्रूव हुआ कि रियलिटी में जो जी है वो वास्तव में ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह क्या थी, सिमिलर थी। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, यू जो इसकी जी की जो वैल्यू है वो क्या थी स्टूडेंट, वो सिमिलर थी सब जगह। तो दैट्स वाई ये क्या है, ट्रूली यूनिवर्सल है आपका जी। एंड नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी हमारी अर्थ के अबव जितना भी एटमॉस्फेयर है वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या कर रखा है, होल्ड हो रखा है। यानी अर्थ क्या कर रही है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है, पुल करके रखती है अपनी तरफ, जाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या रहती है, और हर जगह एक ही चीज आएगी, हर जगह एक ही चीज आएगी कि ये फोर्स अपने पुल कर रही है। देखो पुल यानी अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी जहां पर हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे वहां पर भी अट्रैक्शन था, तो वो पुल करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, जिसकी वजह से जितना भी हमारे जो सराउंडेड हमारे एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ के, ठीक है, वो क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। हमने बताया था कि ये अगर टू ऑब्जेक्ट्स है और इनके सेंटर से हम इनको एक इस तरीके से लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी ये M1 और ये M2 था बच्चों, तो ये फोर्स ना तो इस डायरेक्शन में लगाता है ना ये इस डायरेक्शन में लगाता है, और ये भी ना इस डायरेक्शन में लगाता है ना इस डायरेक्शन में लगाता है, दोनों के दोनों जो फोर्स लगाते हैं वो इस डायरेक्शन में लगता है बच्चों, ये, ठीक है, यहाँ से सेंटर से फोर्स लग रहा है। और किस पे, देखो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ये क्यों बोला कि ये जो फोर्स होता है इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, ये जो लाइन है इनकी जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है, इसके अलोंग ही लग रही है ना, इनकी डायरेक्शन देख रहे हो ना आप, इनके अलोंग ही ये फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है, तो दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हाँ टाइड, ये हमने देखी है, सुना भी है, ठीक है, टाइड्स हैं, विंडफॉल है, स्नोफॉल है, ये सब कहने में क्या है, लगता है आपको कि नेचुरल फिनोमिना, हाँ डेफिनेटली नेचुरल फिनोमिना है, बट इनके पीछे रीजन क्या है भाई, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट बच्चों यहाँ पर इसमें जो आपकी टाइड्स हैं ये आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं होती, क्यों, क्योंकि टाइड्स क्या होती है, ओशियंस का जब वाटर लेवल राइजिंग और फॉलिंग होता है उस टाइम पर हम देखते हैं कि टाइड्स फॉर्म होती हैं, वही टाइड्स होती हैं कि वाटर लेवल का राइज होना और डाउन मतलब फॉल हो जाना, दैट इज कॉल्ड योर टाइड्स होती हैं उस टाइम पर, मतलब टाइड बनती हैं। तो ये कौन करती है, ये आपकी अर्थ तो का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये जो टाइड्स होती हैं ये इनका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपके सन का और मून का। सन और मून आपके ओशियन के जो वाटर है उसके ऊपर क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, पुल करते हैं वो भी अपनी तरफ, और इसलिए हैवी टाइड्स और आपकी लो टाइड्स बनती है, बट किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आपका सन एंड मून, राइट। एंड बट जो आपके रेनफॉल और स्नोफॉल होते हैं, राइट, ये बोला है ना इसमें, देखो ये द टाइड्स इन द ओशियन, रेनफॉल, स्नोफॉल इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो हमारी रेनफॉल है और हमारा जो स्नोफॉल है ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है कि अर्थ क्या करती है, वही सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर एक्सर्ट कर रही है इस चीज़ के ऊपर, और इसीलिए क्या होता है कि ये अर्थ पर हमारे रेनफॉल और स्नोफॉल होते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, राइट। देखो यहाँ पर अगर हम इनके फोर्स निकालते हैं तो ये भी क्या कर रहा है, M2 के ऊपर लगा रहा है, इसका फोर्स F1, ठीक है, और इसका फोर्स F2,
राइट। लेकिन क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये फोर्स हो गया यहाँ पर F12 और ये फोर्स हो गया F21। तो ये क्या हो गया, पेयर्स में है, ये किस में है, पेयर्स में, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी इट मीन्स जितना फोर्स हमारा ये F M1 M2 के ऊपर लगा रहा है उतना ही M2 भी M1 के ऊपर लगा रहा है, लेकिन किस में है, पेयर्स में है, राइट। F12 यानी जो F1 जो M1 M2 के ऊपर लगा रहा है दैट इज, और यहाँ पर ये F21 जो यहाँ पर M2 आपका M1 के ऊपर लगा रहा है। तो ये इसमें बोला है कि ये जो फोर्स होता है ये एक्शन एंड रिएक्शन होता है, एंड यू नो वेरी वेल कि ये जो दोनों फोर्सेस हो रहे हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में सिमिलर होते हैं, सेम होता है मैग्नीट्यूड, बट इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर इसको बोला गया था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ टू बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ओके, नेक्स्ट है आपका द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल द टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट यानी जो अर्थ के अंदर, अर्थ के रहते हैं। अब आप क्या देखते हैं, अर्थ पर हैं हम, बहुत इजीली क्या कर रहे हैं, फ्रिमली हम स्टैंड है ग्राउंड के ऊपर। जितने भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो, किसी को भी आप क्या करते हो, फ्लोट करते हुए थोड़े देखते हो, बट जब हम स्पेस में बताया जाता है, दिखाया जाता है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर देखते हो कि वो फ्लोट करते रहते हैं, राइट। तो क्या रीज़न है, हम अर्थ पर फ्रिमली स्टैंड हो रखे हैं ग्राउंड पर, हर चीज़ें हमें अपनी अपनी जगह दिखाई देती है, कोई भी चीज़ हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि वो फ्लोट कर रही है। तो ये क्यों है, ये है आपके फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, राइट। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल, हम जितने भी खड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, नहीं तो सब इधर उधर उड़ती रहेंगी, टकराती रहेंगी, ऐसे हो जाएंगी, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फ्रिमली स्टैंड है, या हर ऑब्जेक्ट अपनी जगह है, तो वो किसकी वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, राइट। तो ये आपके पता चला होगा अब यहाँ से कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितने नेचुरल फिनोमिना हैं जो इनके लिए, इसके लिए ये मतलब रेस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये सब नेचुरल फिनोमिना होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो होपफुली ये फीचर्स आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के क्लियर हुए होंगे। एंड बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।